हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 एकादश पाठ संस्कृत का समवायो ही दुर्जयो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक साथ रहने से विजय पाना कुछ मुश्किल नहीं है। तो चलो चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका पतिवसति स्म। कालेन तस्या सन्ततिः जाता। एकदा कस्मिंश्चित् प्रमत्तगज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य खण्डान् शूलेन त्रोटयत्। मतलब क्या, एक टाइम था जब एक वृक्ष में एक चटका मतलब एक पक्षी, एक चटका, एक चिड़िया रहती थी। तो समय के साथ उनका संतान भी उत्पन्न हुए। फिर उस टाइम एक बहुत बड़ा हाथी ने आकर उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी जो वृक्ष है उसके टहनी को सूंड से तोड़ दिया था। फिर देखो तोड़ देने के कारण चिड़िया का जो घोंसला था वो ज़मीन पर गिर गया। उससे अंडे फूट गए। तो गिर जाने के कारण उसका जो घोंसला के अंदर अंडे थे वो अंडे ज़मीन में गिरकर फूट गए। तब वो चिड़िया रोने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकुट नामक पक्षी दुःखपूर्वक उससे पूछा, तुम किस लिए रो रही हो? चिड़िया ने क्या बोली? देखो, चटका अवदत् दुष्टेनेकेन गर्जेन मम सन्तति निशाना तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम् अपसरेत। तत काष्ठकूटनां वीरावना नाम्ना मक्षिकाया समीपम् आनयत्। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि प्रियं मुण्डक मेघनाद अस्ति। शीघ्रं तमुपेस्त यथोचितं करिष्यामि। तदानीं तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पूर्व सर्व वृत्तान्त ते वेदयतम्। तो फिर देखो, फिर चिड़िया ने क्या बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरा संतान को नष्ट कर दिया और उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख जो है वो भर पाएगा। उसको अगर हाथी को मैं हत्या कर दूँ तो ही मेरा दुख भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। तब काष्ठकूट उसे वीरावना नामक मक्षी के पास ले गया। उसकी बात सुनकर मक्षी बोली, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नामक मेंढक है। शीघ्र उसके पास चलकर उचित कार्य करते हैं। तब उन दोनों ने मक्षी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा किस्सा बताया। फिर मेघनाद क्या बोले? देखो, मेघनाद अवदत्, यथाहं कथयिष्यामि तथा कुरुतम्। मक्षिके प्रथमतया मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णशब्दं कुरु। एतस्य नयने मिलिल्य स्थानाति तदा काष्ठकूट पञ्च तस्य नयने स्फुटति। एवं स गज अंध भविष्यति। फिर मेघनाद बोलता है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम लोग करो। मेघनाद ने सबसे पहले मक्षी से कहा, तुम दोपहर के समय में उस हाथी के कान से जाकर गुनगुनाना, जिस कारण से वो अंधे आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तो पहले मेघनाद ने किसको बोला? मक्षी को बोला क्या करने के लिए? दोपहर के समय उसके कान के पास जाके गुनगुनाने से वो आंखें बंद कर लेंगे। तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगी। जब वो आँख को बंद करके रखेंगे तो
काष्ठकूट जाएगा और उसके चोट से वो आंखें फोड़ देगी और इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा। तो क्या प्लान था कि दोपहर के टाइम मक्षी जाके उसके कान के पास गुनगुनाएगा तो वो आंखें बंद कर लेंगे और तब काष्ठकूट जाके चोंच से उसका आंखें फोड़ देगी और आंखें फोड़ देने से तो वो अंधा हो जाएगा। फिर देखो, एवं स अम, तिष्ठार्थ स जलयां गमिष्यति मार्ग महान गर्त अस्ति तस्य अन्तिके अहं स्थायामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्त जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्त पतिष्यति मरिष्यति च। अथ तथा कृतेश गजमध्याह्ने मुण्डकस्य शब्दम् अनुशिष्य महत् गर्तस्य अत्पतितमित च तथा चोरक बहु नामस्य सारानाम समवायो ही दुर्जन। इसका मतलब क्या है देखो, फिर वो तो अंधा हो जाएगा, फिर उसको प्यास लगेगी तो वो पानी के लिए तालाब की तरफ जाएगा और तालाब के रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे के पास खड़ा रहेगा कौन? खड़ा रहेगा मुंडक और वो उधर जाके टर टर ऐसे करके आवाज़ करेगा तो वो समझेंगे कि इधर ही तालाब है। तो वो जाएगा और उधर एक जो गड्ढा है वो गड्ढा को वो तालाब समझकर उसमें गड्ढे की तरफ जाएगा और गड्ढे में वो गिर जाएगा और गिर जाने के कारण उस हाथी मर जाएगा। तो इस प्रकार से उस गिर जाने के कारण हाथी का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अनेक निर्बल प्राणियों के संगठन को बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है। मतलब तुम जितना भी बड़े हो क्यों ना, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम नहीं जीत पाओगे। और कोई छोटा छोटा प्राणियों अगर एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहने से वो बहुत बहुत मुश्किल काम भी एक साथ करने से वो लोग सफल हो जाएंगे, यही बोला है इस चैप्टर ने। तो पहले से क्या होता है कि एक चिड़िया रहती है। कहाँ रहती है? एक पेड़ में एक चिड़िया रहती है और वो उसका घोंसले में वो अंडा देते हैं और एक हाथी आकर उस वृक्ष का टहनी को गिरा देते हैं और ज़मीन में गिर जाने के कारण उसका जो अंडा था पक्षी का वो टूट जाते हैं और टूटने के कारण उसका जो अंडा था वो फूट जाते हैं। तो वो पक्षी बहुत रोने लगती है और बोलते हैं कि हाथी का मैं हत्या करूं तो ही मेरा ये कष्ट दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस टाइम एक खग आ रहे थे तो उसने देखा क्या कि रो रहा है तो उसको पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने ये सब बताया। फिर उसने क्या किया, काष्ठकूट पक्षी ने बीरावना नामक मक्षी के पास ले गए। तो मक्षी सारी बात सुनी। फिर मक्षी ने एक मेंढक के पास ले गया। मेंढक का नाम था मेघनाथ। फिर मेघनाथ के पास ले जाने के बाद मेघनाथ बोलते हैं, उसका सारी बात सुने। फिर मेघनाथ बोलता है कि ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ तुम लोग वो करो। फिर मेघनाथ पहले मक्षी को बोलते हैं कि तुम दोपहर के टाइम उसके कान के पास जाकर गुनगुनाना और गुनगुनाने के कारण वो आंखें बंद कर देंगे। तब काष्ठकूट जाकर उसके चोंच से वो आंखें को फोड़ देंगे और फिर वो अंधा हो जाएगा। फिर अंधा होने के बाद उसको तो कुछ टाइम बाद प्यास लगेगी। तो प्यास लगने से वो तालाब की तरफ जाएंगे और तालाब के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। तो उस गड्ढे के पास
मेंढक जाकर ट्र ट्र ऐसे आवाज़ करेंगे, तो हाथी सोचेगा कि इधर ही तालाब है, तो वो तालाब में जाएगा, लेकिन वो तो तालाब नहीं है, वो तो गड्ढा है, और वो गड्ढा में गिर जाएगा और फिर मर जाएगा। तो ऐसा है कहानी। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।